ਅਜੀਤ ਤੇ ਵਿਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। रणदीप मलिक नां दे शख्स ने बॉम्ब मुहैया करवाए सी, यानी कि रणदीप मलिक ने ही बदमाशां दी गोल्डी बराड़ दे नाल गल करवाई सी। धमाके लई दोवें बदमाशां नूं एडवांस च कुछ पैसे भी दित्ते गए सी, पर हिसार च एनकाउंटर तो बाद दोवें ही बदमाश पुलिस वालों काबू कीते गए सी। ते तमाम तस्वीरां जो कि हिसार च पूरा एनकाउंटर होया है लंघे मंगलवार नूं इस पूरी घटना नूं अंजाम इन्हां बदमाशां दे वल्लों दित्ता गया सी, जो सेवले क्लब है बादशाह दा उस दे बाहर ते डियोरा क्लब दे बाहर इन्हां दे वल्लों धमाका कीता गया। धमाके करन तो बाद मुलजम फरार हो गए। फरार होंदियां दी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई सी। किस तरीके नाल जो मोहाली दा एयरपोर्ट सड़क है उत्थे मोटरसाइकिल ते जांदे हुए आ बदमाश नजर आ रहे सी। इस सब दे चलदे पुलिस ने इन्हां दी पैड़ नप्पी। ज़ाहिर जी गल है कि दप्पर टोल प्लाजा पार करन तो बाद इन्हां दी जो बाइक सी उस च पेट्रोल खत्म हो गया सी, जिस दे चलदे इन्हां दे वल्लों सोनू नां दे शख्स तो लिफ्ट लई गई ते उस तो बाद बस दे राही आ हिसार पहुंचे। पुलिस ने सोनू नां दे जो शख्स है उसकी बाइक का नंबर ट्रेस किया, पूछ पड़ताल की ते पुलिस अखीरकार इन्हां मुलजमां तक पहुंचने च कामयाब हुई। हालांकि इन्हां मुलजमां दे वल्लों भी 6 तो 7 राउंड फायरिंग पुलिस ने की, अखीरकार एनकाउंटर तो बाद दोवां नूं ही काबू कर लिया। मेरा नाम मेरे सहयोगी संदीप सैनी फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। संदीप, अब ये जो दोनों बदमाशों की पूरी गिरफ्तारी हुई है, कई बड़े खुलासे अब सामने आ रहे हैं। जी, साफ तौर से शुक्रवार शाम को इनको हिसार से गिरफ्तार किया गया था। मुठभेड़ के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था। दोनों के पैरों में गोली लगी थी। चंडीगढ़ पुलिस और हिसार एसटीएफ का ये संयुक्त अभियान था, जिसके बाद ये हिसार में ढाणी तीर वाली है उसके पास के खेतों में जा रहे थे तो पुलिस को सूचना मिली और जब इनका पीछा किया और इनको कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो इन्होंने पुलिस के ऊपर कई राउंड फायर किए, जिससे जो 2 पुलिस के अधिकारी हैं उनको भी गोली लगी, लेकिन उनके जो जैकेट पहनी हुई थी उस वजह से वो बच गए। लेकिन शुक्रवार शाम को फिर इनको हिसार के नागरिक अस्पताल में लेके आया गया। और अगर इनके गांव की बात कर ली जाए तो दोनों हिसार जिले के गांव के रहने वाले हैं। विनय है जो देवा गांव का है और जो अजीत है वो खर्ड का गांव का है। और खर्ड में जाके कल जो गांव वाले थे उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जो अजीत है पिछले कुछ दिनों से अलग अलग गाड़ियों में आ रहा था। उसकी जो अब उसका जो रवैया था वो भी काफी ठीक नहीं था। गांव में कई लोगों के रणदीप मलिक कौन है, क्या कुछ इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल हिस्ट्री? जो रणदीप है मलिक है वो यहाँ नहीं है, इंडिया से बाहर यूएसए में है। और इसी के संपर्क में ये विनय आया था और सिंगल ऐप के जरिए इन्होंने बात की थी विदेश में। और जो पुलिस सूत्रों की माने तो गोल्डी बराड़ जो है उनसे भी बातचीत करवाई गई थी और दोनों युवकों को पैसे का भी लालच दिया गया था और इनको कहा गया था कि आपको विदेश में सेटल किया जाएगा। और 24 पिछले नवंबर को करनाल से इनको ये सामग्री मिली थी जो चंडीगढ़ में ब्लास्ट किया था। पुलिस से अभी धीरे धीरे इसमें इनसे पूछताछ कर रही है, फिर खुलासे भी कई हो रहे हैं। और पुलिस का ये भी कहना है कि हो सकता है इनके पास और अन्य अभी सामग्री हो और भी कहीं इन्होंने ब्लास्ट करना हो, तो ये पुलिस का अभी जो सामग्री है ब्लास्ट की उसको भी बरामद करेगी। और जो दोनों आरोपी हैं जो चंडीगढ़ ब्लास्ट के थे वो हिसार के नागरिक अस्पताल में भर्ती हैं। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हमें तमाम जानकारी देने ले ते पुछ पड़ताल च होर कई बड़े खुलासे हो रहे ने। नवी जानकारी निकल के सामने आई है कि रणदीप मलिक नां दे शख्स ने ही बॉम्ब मुहैया इन्हां बदमाशां नूं करवाए सी। हालांकि विदेश चो रह रहा, जिसका मेरे सहयोगी दे वल्लों जिक्र किया गया, रणदीप मलिक ने ही बदमाशां दी गोल्डी बराड़ दे नाल गलबात कराई सी ते झांसा इन्हां नूं दित्ता गया सी कि इन्हां नूं विदेश च सेटल करवाया जाएगा। मुझे हम 3 भाई हैं। हाँ। एक भाई एक्सपायर हो गया, 2 एक साथ पिताजी इसका एक साथ था, 2 ही। अच्छा, तो पिताजी क्या करते हैं? पिताजी जी खेती-बाड़ी का काम करते हैं। और मदर इनकी हैं वो अपना कांस्टेबल है उसमें सबसे पुलिस। अच्छा, तो कितने भाई बहन है विनय और? विनय जी एक ही लड़का है, 3 सिस्टर है। 3 सिस्टर है। हाँ। तो विनय गांव में रहा करता है या शहर में ज्यादातर रहा? नहीं, गांव में ही रहता था पहले, गांव में ही रहता, खेती बाड़ी का काम भी करवाता था। हाँ। अब ये कोई कॉलेज के बहन है और बहन है, घर वाला तो सच्ची बताऊं कौन देखो हिसार भी जाया करता, घाट कॉलेज में BA फाइनल में पढ़ता है। तो ये एक खरड़ गांव के अजीत का भी नाम आ रहा है, क्या अजीत से क्या रिश्तेदारी है? इधर तो मैं गाँव में तो इसको नहीं देखा अजीत को। क्या कोई आपस में रिश्तेदारी है वहाँ पर? नहीं, उसको अजीत के परिवार में बता रहे हैं। अच्छा, अजीत के मम्मी वलीपुर से। हाँ, वो यहाँ का भाणजा